कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि आकृति कैसी बनती है। कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार बाल्टी हुई जो रेत से भरी हुई है। बना लेते हैं। एक सबसे पहले बेलन बनाएंगे। ये बेलनाकार जो बाल्टी है इसकी ऊंचाई कह रहा है 32 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी दिया है 32 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कह रहा है 18 सेंटीमीटर है और यह रेत से भरी हुई है। और इसको जब खाली किया जाता है, कुछ ऐसे खाली कर दिया गया। ऐसे खाली करने के बाद कह रहा एक शंकु की ढेरी बनती है। एक शंकु की ढेरी बन रही है। ऐसे एक शंकु की ढेरी बन गई तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे पहले इसकी ऊंचाई दिया हुआ है हमको। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई दी गई हमारी है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, यह ऊंचाई पूछ रहा है और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन के लिए। बेलन के लिए क्या है? बेलन के लिए त्रिज्या आर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब चलते हैं शंकु के लिए। लिखते हैं शंकु के लिए। शंकु के लिए क्या दिया हुआ है? शंकु के लिए ऊंचाई दिया हुआ है यच से ऊंचाई होता है। ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात करना है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। आर और स्मॉल एल का मान ज्ञात करना है। तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका और रेत का होगा और उतना ही आयतन हमारे शंकु का होगा। चलते हैं, लिखते हैं रेत का आयतन। निकालते हैं फार्मूला से। लिखेंगे रेत का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रहने देते हैं, गुणे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, आर का मान दिया 18 तो हो जाएगा 18 गुणे 18 गुणे ऊंचाई एच का मान दिया 32 तो लिख लेंगे 32। आगे चलते हैं, हो जाएगा। यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 ताकि आगे हमको सरल करने में दिक्कत ना हो, आसानी से सरल हो जाए। अब हमसे पूछ रहा है, हमने तो आयतन निकाल लिया। अब निकालते हैं हमें शंकु का आयतन। बेलन का आयतन निकल गया तो रेत का आयतन निकल गया। अब हमको शंकु का आयतन निकालना है। लिखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आराम से आपको याद होगा यह। आगे चलते हैं, लिखेंगे 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान हमको पता नहीं है तो लिख लेंगे हम लोग आर स्क्वायर गुणे एच का मान दिया हुआ है यहाँ पे। शंकु की ऊंचाई 24 तो लिख लेते हैं 24। सरल कर लेते हैं 3 से। 3 एक कम 3, 3 8 24। आगे चलते हैं, हो जाएगा हमारा पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे 8। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमको बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का आयतन पता चल गया। तो हमसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। निकाल लेते हैं कि शंकु का आयतन या बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। चलते हैं, लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन
बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। बेलन का आयतन निकला हमें पाई गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32। लिख लेते हैं पाई गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32 बराबर शंकु का आयतन आया है पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे 18 8 है। लिख लेंगे पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे 8। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 8 कम 8 और 8 चौक के 32 कैंसिल हो गया। मिलेगा क्या हमको, मिल जाएगा हमको तब आर स्क्वायर बराबर सबका आपस में गुणा कर लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा 1296 हो जाएगा 1296। फिर लिख सकते हैं आगे, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिगर को बना लीजिए। हम आगे चलते हैं इसके आगे चलते हैं तो आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1296 है तो आर बराबर हो जाएगा करड़ी में 1296। आगे चलते हैं इसके आगे चलेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 36। यानी हमको त्रिज्या निकल के आ गई शंकु की 36। ठीक है, अब हमको निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। लिखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या आती है, लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फार्मूला आप लोग कंठस्थ रखिएगा। अब आगे चलते हैं, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, शंकु के लिए एच का मान है 24, शंकु के लिए एच का मान है 24 तो लिख लेंगे हम 24 का स्क्वायर प्लस आर त्रिज्या का मान निकला हुआ है 36, लिख लेंगे 36 का स्क्वायर फिर यल का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 36 का वर्ग होता है 1296। यल स्क्वायर बराबर 576 और 1296 को जोड़ लेंगे आ जाएगा 1872 या यल बराबर हो जाएगा करड़ी में 1872 या हम इसको लिख सकते हैं यल बराबर करड़ी में 144 गुणे 13 या इसको लिख सकते हैं 144 का वर्ग हमारा होता है 144 का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल है 12 का होता है तो लिख लेंगे हम 12 करड़ी में बच गया हमारा 13 सेंटीमीटर। यह हमारा हो जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी आकृति कैसी बनती है। कह रहा 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है, जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये जो चौड़ाई है यह दिया हुआ है 6 मीटर चौड़ाई है और इसकी गहराई दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब ये इसकी गहराई हो गई, यह दिया हुआ है गहराई 1.5 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस खेत की सिंचाई करना है वह मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही होगी। लंबाई चौड़ाई हो गई, इसका हमको सिंचाई करना है। तो कह रहा है जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं सवाल को। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 घंटे में कितनी सिंचाई कर रही है। लिखेंगे क्वेश्चन हमारा है, लिखेंगे 60 मिनट में 60 मिनट में या 1 घंटे में नहर द्वारा तय की गई दूरी कितना है 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर
या 10 किलोमीटर है। अब हम निकाल लेते हैं 1 मिनट में। तो हम निकालेंगे 1 मिनट में नहर द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तय की गई दूरी हो जाएगा हमारा 10/60 किलोमीटर। ये 1 मिनट में निकल गया, ये 60 मिनट में निकल गया। अब हमसे कह रहा है 30 मिनट की बात कर रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट में कितनी तय करेगी। तो लिखेंगे 30 मिनट में नहर द्वारा तय की गई दूरी। लिखेंगे 30 मिनट में नहर द्वारा तय की गई दूरी नहर द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 30 × 10/60। काट देंगे, 30 एक कम 30, 3 दूना के 6, 2 एक कम 2, 2 5 10, यानी कि 5 किलोमीटर। या किलोमीटर में 5 किलोमीटर है, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर में 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, हो जाएगा 5 × 1000 मीटर बराबर आ जाएगा 5000 मीटर। इसके आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमको क्या निकालना है इसका, यह कितनी क्षेत्रफल की सिंचाई कितने समय में कर सकता है। लिखेंगे 5000 है, 5000 गुणे नहर की चौड़ाई कितनी है 6 गुणे गहराई 1.5 बराबर क्षेत्रफल गुणे कितनी पानी की आवश्यकता है उसको पड़ा 8 सेंटीमीटर पानी की। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर पानी की अगर गहराई चाहिए उसको 8 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8/100 मीटर। ठीक है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, लिख देंगे 8/100 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल बराबर निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल बराबर निकल जाएगा हमारा 5000 × 6 × 1.5 × 100 बटे में आ जाएगा हमारा 8। काट लेते हैं, 2 3 6 आ जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1250, आ जाएगा हमारा 1250। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1250 गुणे 3 × 1.5 × 1000। आगे चलते हैं, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1200 में 100 का गुणा कर लेते हैं। 1200 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1250 00 उतर जाएगा गुणे 3 × 1.5। या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर सबका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 56 25 00। मात्रा की बात करें तो सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इतने क्षेत्रफल को सींचने के लिए इतनी आवश्यकता पड़ती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होगा होमवर्क। आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।